आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषकर की क्लास में। जितने स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मैथ का डीआई। डीआई का मतलब आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। कंपटीशन के हिसाब से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में 101% एग्ज़ाम में आता है, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका एसएससी हो, सीजीएल हो। जितने स्टूडेंट यूपीएसआई 2021 दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में ऑनलाइन में एग्ज़ाम इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा होगा, उसका टोटल अमाउंट दे रखा है आपका 6 लाख रुपए। रियलिटी में पाई चार्ट होता क्या है? पाई चार्ट की डेफिनेशन देना चाहूँगा। किसी बंदे से मैंने अमाउंट लिया 6 लाख रुपए, उस अमाउंट को मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि डायग्राम में शो करना, अमाउंट को डायग्राम में शो करना, वो आपका पाई चार्ट कहलाता है। इसमें क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा? क्वेश्चन दे रखा है सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। भाई आपका टोटल अमाउंट कितना है? 6 लाख। भाई इधर आया मेरे पास 6 लाख गुणा सीमेंट का पूछा है आपसे। सीमेंट आपका कितना दे रखा है? 72। अब बट्टे में मेरे पास आया है ये मेरा 360। 360 कहाँ से आया? अगर ये चीज़ आपका डिग्री में दे रखा हो तो डिग्री में दे रखा होगा तो उनका टोटल हमेशा 360 आएगा, और अगर प्रतिशत में दे रखा होगा तो उसका टोटल आपका 100 आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। 1 0 से 1 0 काटा, 36 दूनी होता है आपका 72, 6 दूनी आता है आपका 12, यानी कि कितने ज़ीरो बचे हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1,20,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि। भाई मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि हमारे पास कितना है? मजदूरी की अमाउंट को निकाल लेते हैं। भाई मजदूरी का दे रखा है हमारे पास 90, यानी कि 6 लाख गुणा हमारे पास मजदूरी का दे रखा है 90 बटे में मेरे पास 360। 1 0 से 1 0 काटा, 6 कम 6, 6 छंग 36, फिर 6 से काटा, 6 कम 6, 3 बचा, 6 पंजा आपका 30, यानी कि आपका सॉल्यूशन करने के बाद इधर आया मेरे पास 15। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आपका मजदूरी का जो अमाउंट आया वो आया 1,50,000। इसे मैं रफ कर देता हूँ और अमाउंट को यूज़ कर लेता हूँ। मजदूरी का मेरे पास जो आया, मजदूरी का मेरे पास अमाउंट आया 1,50,000। ठीक है। इसने आपसे दे रखा है इस्पात पर आय की धनराशि से कितना अधिक है। इस्पात हमारे पास कितना दे रखा है? 54। अगर आप देखेंगे 6 लाख गुणा इस्पात का दे रखा है मेरे पास 54 बटे में मेरे पास 360। 1 0 से 1 0 काटा, 6 कम 6, 6 छंग 36, और 6 निम्मा आपका 54। 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यानी कि 90,000। ये 90,000 किसका आया? आपका आया ये इस्पात का। ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको आगे समझा सकूँ। इसे रफ करने के बाद आपसे पूछा है अधिक का मतलब, यानी कि आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद आपका आता है ये 60,000, और 60,000 अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 60,000 दे रखा होता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हैं वो प्रतिशत में दे रखे हैं। प्रतिशत में निकालने का रूल क्या है? भाई 60,000 गुणा 100 बटे में टोटल अमाउंट, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 6 लाख। इससे मैंने ये काटा तो मेरे पास 10 आया, इससे मैंने ये काटा तो मेरे पास आया 10%। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, इसे रफ करते हैं। तीसरा मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण। भाई मेरे पास सीमेंट आया, फिर मेरे पास आया इस्पात, फिर मेरे पास आया निरीक्षण। भाई सीमेंट का आपका अमाउंट दे रखा है 72, इस्पात का आपका दे रखा है 54, और निरीक्षण का आपका दे रखा है 54। इसे अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका आया 180। इसे सॉल्यूशन करने के मेरे पास 2 पैटर्न है, मैं आपको दोनों के दोनों पैटर्न बताता हूँ। अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा डायग्राम जो है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का जो आधा दे रखा है वो कितना आया? 180 डिग्री, यानी कि आपका 50% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट वाला बैठ रहा है। वरना दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सॉल्यूशन करने का ये है, इनकी अमाउंटों को निकालें। अमाउंटों को निकालने के बाद आप
प्रतिशत निकाल लीजिए तो भी आपका 50% दिखाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन करने का इसका बेस्ट तरीका आपका यही है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। भाई हमारे पास चौथा क्वेश्चन दे रखा है, भाई मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि। भाई आपका टोटल अमाउंट है 6 लाख, गुणा मजदूरी कितना दे रखा है आपका 90, बटे में मेरे पास आया 360। एक जीरो से एक जीरो कैलकुलेशन आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट की कैलकुलेशन भी वीक होती है ताकि आपको ये सीख सकें। भाई 6 कम 6, 6 चंग 36, 6 से इसे मैंने काटा, 6 कम 6 कितना बचा 3 बचा, 6 पंजे आपका 30, यानी कि 15 आया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि मजदूरी का जो अमाउंट आया वो आया आपका 1,50,000। चलिए इसे ऊपर लिख लेता हूँ, यानी कि मजदूरी का मेरे पास आया 1,50,000। इसने ये दे रखा है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण, आपको निरीक्षण की अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी। टोटल अमाउंट कितना है आपका 6 लाख, गुणा निरीक्षण आपका कितना दे रखा है भाई 54, बटे में आपका 360। ठीक है, इसे सॉल्यूशन करते हैं, 0 से 0 काटते हैं, 6 कम 6, 6 छंग 36 और 6 निमा आपका 54, कितने जीरो बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो आपका आता है वो आता है आपका 60,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये इसका पाई चार्ट का आपका पहला स्टेप है। पार्ट 2 भी इसके लिए मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।